एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे शोध प्रबंधन लेखन के ऊपर। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है 1 से 2 सवाल हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है जिस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने अपने इस नोट्स में जो है लिखे हुए हैं। आगे अभी हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने तो ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है जिस पे मैंने जो है बिल्कुल इसी तरह से अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं उस पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक मैंने जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारे पहले के जो वीडियोज़ हैं हैंड रिटन नोट्स के ऊपर वो आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट हो सकते थे पॉइंट्स सब पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखें, शोध प्रबंध लेखन, कोई भी रिसर्च पेपर अगर तैयार किया जाता है, थीसिस बनाई जाती है तो उसका एक टाइटल होता है। ठीक है, उसका एक पहले का जो पेज होता है, पहला जो पेज होता है उसे हम कहते हैं शीर्षक या कहें कि टाइटल पेज। ठीक है ना, टाइटल पेज उसे हम कहते हैं, जैसे मुख्य पृष्ठ भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इस टाइटल पेज में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें, सबसे पहले होता है शोध प्रबंध का शीर्षक क्या होता है। ठीक है, शोध प्रबंध का शीर्षक क्या होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान लें अगर आपका जो टॉपिक है वो है नारीवाद एक चुनौती। ठीक है, नारीवाद एक चुनौती, तो नारीवाद एक चुनौती जो है वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका शीर्षक होगा जिस पे आप शोध करेंगे। उसके नीचे लिखा जाता है विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम लिखा जाता है कि आप किस विश्वविद्यालय में जो है ये थीसिस तैयार कर रहे हैं। फिर उसके नीचे लिखा जाता है उपाधि जिसके लिए आप ये शोध कर रहे हैं। उसके बाद वर्ष लिखा जाता है कि किस वर्ष में आपने जो है इसको शुरू किया है। फिर यहाँ होता है शोध पर्यवेक्षक यानी कि जो आपका सुपरवाइज़र है उसका नाम होता है यहाँ पर, और शोधकर्ता यानी कि आप अगर शोध कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर होगा। नीचे होता है विभाग का नाम यानी डिपार्टमेंट का, कि आप किस डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, कि आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये तो होता है पहला पेज, ठीक है ना, थीसिस का जो कि होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर की, यानी कि थीसिस के अंदर कैसे क्या क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसे 3 भागों में मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए। तो भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग 1 में मैंने ये तो बता दिया कि भाई मुख्य पृष्ठ यानी टाइटल पेज क्या होता है। ठीक है, टाइटल पेज क्या होता है, सबसे पहला पन्ना होता है, पहला पेज होता है थीसिस का। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अनुमोदन पत्र। अनुमोदन पत्र क्या होता है, ये टाइटल पेज के बाद वाला पेज होता है। ठीक है, अनुमोदन पत्र, इसमें क्या होता है, इसमें विभाग अध्यक्ष जो होता है और जो पर्यवेक्षक होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुमति एक तरीके से उनकी मिल जाती है शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अनुमोदन पत्र होता है और यह अप्रूवल लेटर जो होता है वो दिया जाता है विभाग अध्यक्ष और सुपरवाइजर के द्वारा। और विषय वस्तु सारणी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट, आपका जो मतलब जिस विषय पे आपने जो है शोध कर रहे हैं उसमें क्या क्या अध्याय किस किस तरीके से होंगे वो लिखा जाता है हम लिखते हैं उसे विषय वस्तु सारणी में। प्रकथन यानी प्रीफेस में हम लिखते हैं आभार वगैरह, कि जो है किस तरीके से जब आप शोध कर रहे थे तो आपको कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी समस्याएं आई, आपने उनको किस तरीके से किया, आप किन किन व्यक्तियों का जो है आभार व्यक्त करते हैं इस शोध में, उसके बारे में हम प्रीफेस में लिखते हैं। ठीक है, प्रकथन कहते हैं उसे। तालिका सूची फिर आती है, लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर ग्राफ चित्र तालिका और निष्कर्ष या सारांश हम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये तो भाग 1 हो गया थीसिस के लिए। ठीक है, अब भाग 2 भी देख लेते हैं। भाग 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ठीक है भूमिका जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद जो लिया जाता है टॉपिक वो लेते हैं संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, यानी जो आप थीसिस तैयार कर रहे हैं उसमें आपने किस किस जो है सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है शोध अभिकल्प यानी रिसर्च की डिज़ाइन। फिर उसके बाद होता है प्रदत्त यानी कि जो डेटा होता है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं वो होता है। फिर उसके बाद आता है शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यकरण, फिर सुझाव एवं संस्तुति।
तो ये हो गए पूरे क्रम के अनुसार, ठीक है। भाग 3 में फिर क्या डाला जाता है, भाग 3 में जो आता है वो आता है संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्टि और अनुक्रमणिका, ठीक है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये 3 जो है ये अंत में आती है। तो सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि परिशिष्टि में क्या होता है, ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची कहाँ होता है, बीच में होता है, जो है जो हम पेपर लिखते हैं, जो हम लिख रहे हैं थीसिस या शोध प्रबंध जो हम लिख रहे हैं, उसमें जो ग्रंथ सूची या परिशिष्टि जो होती है ये कहाँ होती है, प्रारंभ में होती है, बीच में होती है या फिर अंत में होती है। तो ये सवाल पूछा गया था एक बार, ठीक है ना, परिशिष्टि को लेकर। तो आपको याद रखना है ये अंत में ही होती है। संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, ये वो ग्रंथों की लिस्ट होती है, कहीं की उन किताबों की लिस्ट होती है जिसकी सहायता से आपने जो है अपना रिसर्च पेपर तैयार किया है, ठीक है। जो थीसिस आपने तैयार की है उसमें कौन कौन सी जो है चीज़ों का सहारा आपने लिया है, किन किन किताबों से आपने क्या क्या लिया है, वो आपको जो है रेफरेंस बिब्लियोग्राफी में देना पड़ता है, ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आती है परिशिष्टि। परिशिष्टि क्या होता है, परिशिष्टि में जो है हम खास तौर से अगर बात करें परिशिष्टि में तो परिशिष्टि में हम उन पॉइंट्स को ऐड करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो किसी कारणवश अगर हमने अपने थीसिस में नहीं लिखे हैं तो और अब हम जो है उसमें जोड़ना चाहते हैं तो उसे हम जो है लास्ट में लिख देते हैं, तो वो कहलाती है परिशिष्टि, ठीक है, अपेंडिक्स कहते हैं इंग्लिश में से। नेक्स्ट है अनुक्रमणिका, ठीक है, तो इसका मतलब इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब होता है क्रम, ठीक है ना, तो किस किस तरह से किस किस तरीके से क्या क्या लिखा गया है। तो आपको जो है ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, और ज़्यादातर अभी तक जो पूछे गए हैं वो संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्टि पे पूछे गए हैं, और उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उस पर पूछे गए हैं कि जो शोध प्रबंध होता है, ठीक है, उसमें किसका उल्लेख नहीं होता है, ठीक है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए इसमें शोध का शीर्षक होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम होता है, किस उपाधि के लिए प्रबंधन प्रस्तुत किया जा रहा है, शोध प्रबंधन वो होता है, वर्ष होता है, शोध पर्यवेक्षक का नाम होता है, शोधकर्ता का नाम होता है, विभाग का नाम होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तब जो है इसमें आपका गलत नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स करवा रखे हैं सारे के सारे, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।